Hello and welcome to another episode of Vibes. Today is the day. आज हमारे पास में है साथ में है चिंतन बाबू जी जो हमेशा ही गुस्सा और ठंडे दिमाग से कभी सोचते नहीं है अपना लट्ठा लेके तो हमेशा ही खड़े रहते हैं। और साथ में है राधिका एंड हमारे कालरा साहब जो हमारे को राउंड अबाउट करेंगे और दिखाएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज का विषय बड़ा संगीन है। आज हम बात करना चाहते हैं, कल का लास्ट टाइम हमारे एपिसोड में बड़ी गहमा-गहमी हुई थी कि रोल ऑफ ऑपोजिशन क्या है इन इंडिया। आज हम बात करना चाहते हैं उसी विषय में, लेकिन थोड़ा इंट्रो अंदर डीप अंदरूनी बात में जाएंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, like in general. So that's kind of like the overall high level discussion we'll do. मैं ये बात बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि हमारे बीच में मैं और चिंतन बाबू अलग अलग विषय में बात करने वाले हैं। एंटागनिस्ट राधिका भी आई थिंक मेरे से मोस्टली सहमति रखने वाली है, लेकिन हमारे कालरा साहब है जो साइलेंट रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े सहमति आदमी हैं जो चिंतन बाबू से ग्रम्पी चिंतन बाबू से अग्री करते हैं। बट लेट्स सी, लेट्स बिगिन। चिंतन बाबू कुछ कहना चाहते हो? क्या कह रहे हो? वेलकम, हाय करो, हाय हेलो कर लो। सो मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी एक दो व्यूअर हमको देख रहे हैं अभी उनको पहले तो हाय। और अभी जब आप हमको देखते हैं तो एक आध प्यार भरे कमेंट्स हमारे लिए कर दीजिए करिए। और कभी लाइक वाइक कर दीजिए करिए, मतलब शेयर कर दो वीडियो को। और इतना कंजूसी क्यों, मतलब प्यार दिखाने में? देख तो आप रहे हैं, हमको पता लग रहा है, हमारे व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर कोई लाइक कमेंट नहीं करता है। सिर्फ हेटर लोग लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो जो लोग हमको पसंद करते हैं वो भी हमको करिए शेयर कमेंट। अब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रात रात 2-2 बजे तक जाग के। कालरा साहब पूरे पूरी रात जाग के एडिट करते हैं, तब जाके वीडियो आप तक आ पाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्रोत्साहित कीजिए लोगों को जो सच मैं तो बोलने कहता की हूँ कि मैं तो भीख मांगने की आदत हिम्मत नहीं रखते मेरी, हैं। रहने देती है। लाइक कीजिए, हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, करिए मत, आप करिए डिसलाइक कीजिए। हम तो कह रहे हैं डिसलाइक कीजिए और अनसब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर बिल्कुल अनसब्सक्राइब पसंद नहीं है मत तो हमारे कीजिए। को पूरा मास डाउनलोड कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ खुशी मनाइए। हमारी वैसे भी कुछ ज्यादा जो जनता पे जाती नहीं है, वो आज 220 20 30 व्यू आते हैं, वो भी हमारे ही होते होंगे आधे। बट इट्स लाइक वेरी छोटी दुकान है किराने की। मोनू की। एनीवे, हमारे दुकान को बड़ा करने में मदद कीजिए। तो अब आप anyway, बड़ी दुकान के लाइन में लगे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है? नीश कंटेंट क्रिएटर्स की मदद कीजिए, वोकल फॉर लोकल कीजिए। पर अगर यार आपको कोई दिल्ली में मैं अभी समस्या है अपनी तो आप मैं हम तक व्यूअर्स को पहुंचा एक सकते हैं। राधिका को बिफोर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मैं कल लास्ट टाइम के एपिसोड की एक उससे एक मिस्टेक हुई थी। हमारे क्रिएट कंट्रीब्यूटर थे जो फुल कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, मिस्टर कूपर ने बोला था कि गडकरी साहब कांग्रेसी थे। दैट इज नेवर द केस। एक्चुअली मैं एडमिट करना चाहता हूँ, हमारे ही कंट्रीब्यूटर्स बड़ी मिस्टेक करते हैं, कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और कहते हैं कि मोस्ट नॉन बहुत एफिशिएंट कर वो मिनिस्टर है हमारी भारत सरकार के। विच इज अगेन सब्जेक्टिव कि भैया किसी का मानना है मानो, आपको डिबेटेबल है। कि हमारे एक ग्रेट लंगरू जी ने बोला था आपको मानना है तो मानिए, होना तो ऐसे ही है। लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि ये गलत बात थी कि ये एक अफवाह फैली गई है। ऊपर साहब को पता नहीं कहाँ से पता चला है कि हम्म। कोई गडकरी साहब ये कांग्रेसी थे, बट एक्चुअली ही वाज एन आरएसएस मेंबर, ही हैज बीन थ्रू आउट, सो वी शुड नॉट अरे कंसीडर हिम। बट इतनी टेंशन मत लीजिए, देखो हमारे चैनल का नाम है वाइब्स नॉट फैक्ट्स। तो नॉट नो फैक्ट्स जस्ट वाइब्स। तो अभी कूपर को लग रहा होगा कि पहले होंगे कभी उसके अरे तो उसके मल्टीवर्स फैक्ट्स में नहीं होंगे। बोलोगे तो भाई लोग हमारे को गाली देंगे, भाई तेरे को डंडे पड़ेंगे तेरे को आके तेरे घर पे। बट अरे एनीवे, तो अभी मैं कोई जर्नलिस्ट थोड़ी है, मतलब अभी हम लोग जर्नलिस्ट थोड़ी हैं। हमारा काम है जो हमको पता लग रहा है। अभी मान लो आप तुम मेरे को कोई गलत न्यूज़ आई व्हाट्सएप पे, तो मेरे को तो वो सच ही लग रही है ना। मैं तो आम पब्लिक हूँ, मेरा काम थोड़ी है फैक्ट चेक तो करना। व्हाट्सएप सो व्हाट्सएप मैं तो फॉरवर्ड बोलूँ पढ़ के मतलब लोगों को यहाँ पे अपनी बकवास अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। चलो और क्या। राधिका तुम बताओ आजकल अब तुम्हारा क्या हाल चल रहा मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम लोगों को चाहते हैं कि हम वो ये देखें तो हमें कुछ हम्म, वैल्यू ऐड तो करनी ही पड़ेगी. हम्म, वी कांट गो फैक्टलेस फॉर श्योर. एंड आई हम्म, फील ऑब्वियसली बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है, जैसे लाइक द मिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो 1 2 more times it has happened before, but I think it's हम्म, okay. We will learn yeah, from this. But I feel आइसमैन का क्वेश्चन था कि हम्म, पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, वो आज का हमारा मुद्दा है कि हम्म, to go into political parties, we first need to know what are the roles that they play. So I think let's go ahead with हम्म, that. है? या तो मैंने चैट जीपीटी पे बड़ा ही संगीन रिसर्च करा था कि भैया क्या है रोल, लाइक लेट्स वी कैन गो अबाउट बुलेट पॉइंट। हम्म, अगर राधिका तुम भी देख रही हो तो यू कैन एक्चुअली रन दैट टू। सो फर्स्ट थिंग इज लाइक, एज इन जनरल, दिस इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, जस्ट आस्किंग। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का रोल है टू ऑर्गेनाइज पावर इन अ डेमोक्रेसी। इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत जरूरी है टू टू एंगेज विद पीपल, पब्लिक,
to make opinions, to form opinions about pro and against the government, what you should be, the country should look like, all those things. It is actually really important. So first of all, there's a key role is being highlighted by ChatGPT, which is aggregate public interest. Recruit and train leaders. That's another one. Like, कि आप लाओ कोई नए लोगों को जो हमारे को नए आइडियाज फ्रेश आइडियाज के साथ में करते हैं. But how effective that is another story. Form and run government, which I actually believe, like, contest elections and form and run governments, which I actually feel are the key main points about a political party. उनका अगर काम है तो आप कर रहे हो, लीडर कर रहे बन रहे हो, आप इलेक्शंस लड़ो और आप परफॉर्म करो, और देन शो अस व्हाट यू कैन डू. Those kind of things are main important. Anyway, I will leave it up to both of you, हमारे other panelists, कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस ChatGPT listed opinions के बारे में. मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कलेक्टिव इंटरेस्ट के बाद जो है फर्स्ट एग्रीगेट पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज द रोल ऑन पेपर, बट एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं वो है समवेयर द वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड मैनेजमेंट. तो वो वोट बैंक में चल जाता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को तो आई डोंट थिंक कोई भी देख रहा है अभी. और दूसरा था रिक्रूट एंड ट्रेन लीडर्स. तो यस डेफिनेटली दे हैव टू फाइंड कैंडिडेट्स एंड एवरीथिंग. पर इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आइसमैन कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गया है. More than 40% of our MPs, current MPs, have criminal backgrounds, right? तो आप ये जो मसल पावर को, क्रिमिनल बैकग्राउंड्स को भी बढ़ावा देते हो, तो वो कहीं ना कहीं रिक्रूट एंड ट्रेन लीडर्स, अगेन दिस पॉइंट कैन बी नलिफाइड, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. उसके आई वुड से लाइक देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू. देखो, एक क्रिमिनलिटी का केस है, लेकिन प्लस जो रिक्रूट एंड ट्रेन लीडर का ये एस्पेक्ट है, नेपोटिज्म प्लेज अ ह्यूज रोल, कि आप किसके बेटे हो, किसके बाप के वो हो, आपकी कौन सी चल रही है. इट्स लाइक बिजनेस इज फंक्शनिंग दैट वे. ये एक प्रॉब्ली लाइक हाउ वुड से फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम हो चुका है एक वे में, क्योंकि बाप का दादा, दादा के बेटा, and then so on. It keeps on going. The political party feeds itself. Like, if you can see in India, most of the political parties run in that model. Anyway, चिंतन, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही पॉलिटिकल सिस्टम है, पैसे से पावर और पावर से पैसा. तो पहले पैसा खर्च करके पावर लो और फिर उस पावर को यूज करके डबल पैसा बनाओ, 4 गुना पैसा बनाओ, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ सको. यही मॉडल हमारे यहाँ चलता है और ये मॉडल थ्रू आउट है हर लेवल पे. सरपंच लेवल पे भी है, एमएलए पे भी है, एमपी पे भी है, आई थिंक ऊपर भी होगा. So it's a good career सो option. ये एक प्रॉब्लम है. चिंतन इट्स बाबू, नॉट अ गुड करियर ऑप्शन, बट मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि जैसे अभी 2 तरह के आप नेता चुन सकते हो, पर जो नेता आप चुन रहे हो वो उस पूल में से है जिसको आपकी जो फेवरेट पार्टी है वो टिकट देती है. तो आप टिकट देने का प्रोसेस और टिकट मिलने का प्रोसेस देखिए किसी पार्टी का, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी पार्टी इन जनरल कैसी है. तो अगर आपकी पार्टी जो भी आप जिसको मानते हैं अच्छा, अगर वो पैसे लेके टिकट दे रही है, तो कभी भी आपका वो कैंडिडेट जो टिकट पैसे से खरीद के बना है वो आपके लिए जनसेवा वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट करा है, उसको आरओआई चाहिए अपने पैसे पे, तो वो पैसे ही खाएगा और वो नहीं कर सकता कभी विकास आपके लिए. ये तो बेसिक बात है. आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. मेन जो थिंग थी ऑन योर, आपके मायने में, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पावर एंड पैसा, कि इज देयर एनी अदर थिंग टू, जो हम लोगों ने यहाँ पे या आपके फेवरेट एआई ने लिस्ट कराई, इससे कुछ इसका लेने देना है? ये बहुत बुकिश बात है. मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि सोशल इश्यूज पे लोगों को एकजुट करके उन इश्यूज को रिप्रेजेंट करना. जैसे अभी दिल्ली में AQI का इशू है, ठीक है, पर कोई भी पार्टी उसको अपना मेन इशू नहीं बनाती, क्योंकि उस पे लोगों को रैली अप करना साथ में मुश्किल है. मतलब अगर तुमको दिखाना है, ऐसा कुछ क्यों लोगों है? को बड़ा ड्रीम बेचना है, क्योंकि आई फील कि सिंपल बातों को जिसको आप ड्रीम बेच सकते हो वो उसको बेचते हैं. जैसे किसी ने बोला है ना, लाई मेक द लाई बिग, मेक द लाई इजी, दैट्स द लाइक बेस्ट लाई टू सेल. तो जैसे विकास, अच्छे दिन, तो ये सिंपल लाई है, इसमें आपको कोई डिफाइन नहीं करना पड़ेगा. अगर आप उसमें ज़्यादा डेफिनेशन डालोगे कि अच्छे दिन का क्या मतलब है, अच्छे दिन में सबके पास घर होगा, ऐसा होगा, जैसे राम राज्य, तो राम राज्य में बाय डिफॉल्ट इट इज लाइक कि सब ठीक है, पर अगर मेरे आप उसको जितना ज़्यादा मुझे याद घुसोगे है, उसके अंदर. जितना मुझे याद है कि अच्छे दिन के साथ में 15 लाख भी बोला था बैंक अकाउंट में आएगा. हाँ वही ना, मतलब बट वो तो चलो तुम सपोर्टिंग है ना कि ये तो नैरेटिव लोग अपने आप बिल्ड कर लेंगे. तुम सिंपल लाए लो और सिंपल लाए को फैला दो, और उससे लोग उसके अराउंड स्टोरीज अपने आप बिल्ड कर लेते हैं, अपने दिमाग में नैरेटिव अपने आप बना लेते हैं. तो उससे लाए प्रोपोगेट इजीली हो पाता है अगर लाए सिंपल है. तो मेरे हिसाब से ये की कंसेप्ट है. जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी तुम देखोगे,
वो अपना जो कोर कंसेप्ट रखती है उसको सिंपल रखती है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपका जो वो है कंसेप्ट बहुत मुश्किल है, जैसे कि अभी तुम लेफ्ट पार्टीज को देखो, उन लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो बहुत नीच हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो कहते हैं किताब पढ़ के आइए, आप हमारे लेवल पे ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं। तो उनके लेवल तक लोग पहुंच ही नहीं पाते कभी, क्योंकि भले उनकी बात सही भी हो पर वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो जैसे आई थिंक मोस्ट इलेक्शंस जो इंडिया में होते हैं वो किसी एक रीसेंट टॉपिक के अराउंड होते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने या तो अरेंज करवाया है, जुगाड़ से करवाया, कुछ भी करके करवाया है, या फिर अपने आप भी हो गया है, कोई इवेंट हो गया, उस इवेंट के अराउंड लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं और फिर उसको लोग सेल करते हैं एक किसी भी चुनाव के अंदर। आई फील वो चलता है, पैसे का गेम तो है ही, मीडिया का गेम भी है, ये तुमको पता ही है सब। तो मैं दैट इज आई कुछ कुछ फील बातों मोर से तो मैं अबाउट सहमत हूँ तुम्हारी से, पॉलिटिकल लाइक पार्टी। ओवरऑल अच्छा अच्छा आपने संक्षिप्त में ये बात को एक्सप्लेन किया है, लाइक थोड़ा बहुत इट्स अ सिस्टम बट इट्स अ फ्लॉड सिस्टम। आई थिंक हम लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अब हमारे खालना साहब हैं, वो बहुत ही लेफ्टिस्ट वादी वालियों को बातों को मानते हैं, उनमें से हम्म हैं। बट लेकिन अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आई वुड से लाइक आई थिंक हम्म यूजुअली लेफ्ट पार्टीज यूजुअली दे से दे आर फॉर द प्रो वर्कर्स। अरे खालरा साहब, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे चैट जीपीटी और रिसर्च करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि किनका क्या क्या स्टैंड करता है। लेकिन मैं एक और बात इसमें करना हम्म चाहता था कि आप लोग इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे कि गवर्नमेंट एक, मैं एक यहाँ पे डिफरेंशिएट करना हम्म चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। हम्म, कि ठीक आप है। कभी कभी गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे आपको ड्राइवर्स लाइसेंस लेना है, या आपको कोई आधार कार्ड बनाना है, या आपको कुछ कोई काम कराना है, हम्म किसी एमसीडी में जाके काम कराना है, ये गवर्नमेंट का हम्म काम है। गवर्नमेंट के जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, बाबू लोग काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम्म उनके साथ में आपका इंटरेक्शन है। आई डोंट थिंक ये पॉलिटिकल पार्टी का हम्म ओवर ये काम है कि वो आपको काम उस बीच में से सहूलियत दे। देन इट जस्ट बिकम्स लाइक अ मिडिल मैन, जिसका कोई काम नहीं इधर उधर का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को यूजुअली लाइक आई हम्म थिंक एक एक कंट्री में नैरेटिव सेट करने का है। अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो आप बताइए कि सरकार की क्या खामियां हैं। दैट इज व्हाट देयर मेन की रोल इज, एंड देन देयर फुट शोल्डर्स आर सपोज टू propagate that vision or that बट narrative. दैट इज अ वेरी प्रिविलेज्ड व्यू आई फील, इन माय ओपिनियन। अगर आप जैसे तुमने सुना होगा, किसी भी तुम गरीब एरिया में जाओ, वहाँ पे तुम किसी से बात करो कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोलेगा कि हम यहाँ से कहीं से आए हैं, किसी भी स्टेट से यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, और अब हमको यहाँ पे हमारा वो चाहिए, आधार कार्ड बनवाना है, आपको हमारा यहाँ पे राशन कार्ड बनवाना है, जिससे कि हम ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम अवेल कर पाएँ। ठीक है, या फिर तुम किसी गांव में चले जाओ, वहाँ पे सबसे बड़ा जो लोगों को दिक्कत है कि पीएम आवास योजना आ गई, हमको वो चालू करवानी है। हम किसान हैं, हमको हमारे खाते में जो भी हर साल हर महीने 500 रुपये आते हैं या 1500 रुपये आते हैं, उसकी हमको पेंशन वो लगवानी है स्कीम, कि किसान को जब 6,000 रुपये मिलते हैं आई थिंक पूरे साल में, तो वो 500 500 रुपये महीने हमको चालू करवाने हैं। वो हमारे अकाउंट में कैसे आएंगे? हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो अकाउंट कैसे खुलवाएगा? हमको फिर किसान को लोन चाहिए गवर्नमेंट से, वो कैसे होगा? अभी वो आड़ती से लोन लेता है। तो ये सारे काम पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू के बंदे के थ्रू ही होंगे। तो या तो वो सरपंच होगा, या वो एमएलए होगा, या वो एमपी होगा, पर उसके सरपंच थ्रू लोग जाते हैं सरपंच बात इज करने। ऑफ गवर्नमेंट का आदमी है, एमएलए इज अ हम्म गवर्नमेंट फंक्शन, ये पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं है। दैट्स अ डिफरेंस। कल साहब कैन भी सर्च सरपंच के चुनाव में कितनी पार्टियां लड़ती हैं। नो नो नो, वो पार पर चुनाव का नहीं। हाँ, सरपंच इज एन ऑफिशियल पर्सन फिर ना, वो सरकार का काम हो गया ना। तो अच्छा चलो, एमएलए हुआ अच्छा वो फिर वो थोड़ा गवर्नमेंट का आदमी थोड़ा है। थोड़ा पीछे जाते हैं फिर। तो एक सेकंड पीछे आते हैं। अभी मान लो पहले तुमने कभी मनमोहन सिंह को इतनी पब्लिक रैली करते हुए देखा था जितनी मोदी जी करते हैं? वो तुम आगे बढ़ो, तुम इसमें आगे, ये तो रिटोरिकल क्वेश्चन है। नहीं, तो वही बात है ना, अभी तुम बोलो कि क्या रैलीज करना हर जगह जाके, हर जगह चुनाव प्रचार करना, क्या ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो पोस्ट है उस बंदे का काम है, या फिर ये जो किसी पार्टी का जो कैंपेनर है उसका काम है तुम्हारे हिसाब से? प्राइम मिनिस्टर सिंपल सा। यूजुअली, पार्टी स्टार या गो कैंपेनर्स हेड। को भी हायर करती है। पार्टी स्टार हाँ, कैंपेनर्स को भी हायर करती है। जो नेशनल ओके पार्टीज होती है 15 आई थिंक स्टार कैंपेनर्स लाती है। मिस्टर ओके केजरीवाल की सब पार्टी भी लाई थी। So ठीक है। that is not a problem that the prime हम्म minister or any other minister can go ahead. But ओके what I feel the problem is कि हम्म जैसे पुलवामा का मुद्दा है या फिर कोई हम्म आर्मी बेस्ड मुद्दा है, ठीक है। हम्म ऐसी चीजों पे रैली करना या ऐसी चीजों हम्म से वोट इकट्ठा करना तो बहुत ही हम्म अजीब बात है। वो तो हमारी But बट what's the point? वाई What's the question? वाई वो इज इट अजीब? वो या गो हेड। या Why is it Ajib? Because these are not, you are trying to show that, we are so powerful, we are so valorous, या but you're not talking about the real problems that people are going through. In Pulwama, the people of India are scared, are worried, हम्म but that's not the biggest issue there is.
and he doesn't pick on the biggest issues, so that's my problem with him. आई फील बट लाइक दैट मैं इज एक मैं डिबेटेबल नो. हाँ मैं बोलना चाहता हूँ दो बातें उसमें। मैं एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ये कोई काम नहीं है कि जाके नारे लगाए पॉलिटिकल पार्टी हर एक इलेक्शंस में जाके गो आउट एंड बैट फॉर द टीम। आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। या प्राइम मिनिस्टर का काम है कि सरकार को चलाना है। लाइक मनमोहन सिंह वाज लाइक रनिंग द जी. गवर्नमेंट, दैट्स द जॉब दैट दे हैव बीन गिवन, दैट्स द डोमेन। जब से या 2014 हुआ, पोस्ट 2014 वी हैव लाइक फ्लिप द स्क्रिप्ट, लाइक मोदी जी हर किसी हर इलेक्शन में या जाके अपनी वो करते हैं, स्टार कैंपेनर की तरह सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करते हैं। दैट इज अनदर स्टोरी। It shouldn't be, I mean, it's done, but that's people probably like him. Also, like I'm also like, one cult of personality wale era mein ji rahe hain. So that's why it's very important for BJP to like for Modi to campaign for them. So that's and people who support BJP really love Modi ji. So that's another aspect. मैं हाईलाइट करना चाहता था, जैसे आप बता रहे थे अभी हम लोग पॉलिटिकल वर्कर जो पॉलिटिकल पार्टी का काम करने वाला है कार्यकर्ता, मैं यही बताना चाहता था कि जैसे आपने बोला कि एमएलए एमपी या कोई सरपंच वुड हेल्प सरपंच. दोस थिंग्स, बट दोज आर अगेन बट आई सरपंच के इलेक्शन होते हैं, मैं ये कहना हाँ चाह रहा इलेक्शन था. होते हैं, दोज आर अगेन फंक्शनरीज ऑफ या डिफरेंस, राइट? दे सरपंच वगैरह वो भी होगा जो ऑफिशियल पोजीशंस ले रहे हैं, गवर्नमेंट की सरकारी पोजीशंस ले रहे हैं। तो उनका काम फिर वंस यू ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी को तुमने वोटिंग कर दिया, पावर में ले आए हो, लेकिन उसका that then the domain is they form the government, they are part of the government, like they are ठीक है. trying to help you administratively. जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब मैंने आप जैसे बोला आपका एक सवाल था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना? इज इट अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स जॉब? ऑफिशियली नो, political party worker is not responsible for that. They तो might तुम ये informally बताओ ना, help. जो अरे रुक जा, बंदा पॉइंट बना तो है बोला है। सरपंच, वो कौन है? अरे रुक जाना, तो they might हाँ informally हाँ बोल. help you navigate officers, but the scheme is implemented through government institutions. That's the key point here. अब जो बंदा बना है, ठीक है. सरपंच बना है, वो सरपंच इस पार्टी का है, जिस पार्टी का है, that's up to him. बट उनका काम तो या उसको ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं लोगों को जिन्होंने मेरे को वोट करा है, इसका मतलब इसका डोमेन उसका लो, इन्हीं लोगों की हेल्प करने का हो गया। ये his domain is to help all the मैं people in ऐसे his नहीं कह रहा. मैं कह constituency, रहा हूँ right? कि तुम्हारा टच पॉइंट जो है सरकार का, तुम पीएम को नहीं पकड़ सकते ना. तुम वोट भले ही पीएम के नाम पे दे रहे हो, पर पकड़ना तुमको अपने सरपंच को ही पड़ेगा, पकड़ना तुमको अपने एमएलए को ही पड़ेगा, पकड़ना तुमको अपने एमपी को ही पकड़ेगा. उसी से वही तुम्हारा काम कराएगा. तुम Yeah, अगर पीएम आवास योजना में घर नहीं मिल रहा, तो तुम पीएम को चिट्ठी नहीं लिख सकते, तुम होम नहीं मिनिस्टर ठीक को है, चिट्ठी नहीं लिख सकते. Yeah. that's तो ये okay. मैं कह रहा हूँ, इसलिए लोगों को अपने लोकल लेवल के बंदों को देख के वोट देना चाहिए, जिससे कि जहां तक वो पहुंच सके. अगर वो बंदा एक्सेसिबल ही नहीं है, मान लो अगर तुम्हारा सरपंच एक्सेसिबल ही नहीं है, तो हाउ विल यू अवेल द स्कीम? भले ये स्कीम है देश में, कैसे करोगे तुम? I'm कैसे sure लोगे उसका घर? काम है, लोग जाते हैं उसकी उसके दफ्तर में, राइट? उसके ऑफिस में जाके काम कराने के लिए लोग जाएंगे ना। हाँ, तो वो जो बंदा है वो पॉलिटिकल बंदा है ना. तुम कह रहे हो ऐसा थोड़ी है कि जब वो सरपंच बनते ही उसके पॉलिटिकल अलायंस खत्म हो गए. नहीं, पॉलिटिकल बंदा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन जिस बारे में हुआ था कि पार्टी वर्कर जो होता है, जी. कार्डर होता है, जो हाँ जो बंदा बीजेपी हाँ. के जैसे कार्यकर्ता होते हैं, उनका काम नहीं है वो बिल्ड वो गवर्नमेंट के काम नहीं है, वो मुलाजिम नहीं है, दे आर वर्कर वर्किंग नहीं फॉर द नहीं, पार्टी। वो जैसे मान लो सरपंच का इलेक्शन हुआ, ठीक है. अब सरपंच के एक एरिया में 10 लोग हैं जानने वाले, जो उसके लिए वोट करवाते हैं, लोगों के लिए ई रिक्शा लगवाते हैं, लोगों तक बूथ तक पहुंचाते हैं, वो उसकी मैनेजिंग करते हैं, कैंपेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है. अब उस बंदे को, तो वो बंदा उसका वो पॉलिटिकल वर्कर है उस पार्टी का, ठीक है, पर वो उस बंदे के लिए काम कर रहा है जो सरपंच बनेगा. वो सरपंच बन गया, जीत गया, ठीक है. अगर आप उस बंदे को बोलते हो कि भाई अब हमें सरपंच से डायरेक्ट मिलना है, तो जरूरी नहीं है ना वो आपसे मिल पाए, आप उस तक पहुंच पाओ, ठीक है. और अभी तुम सोचो कि सिर्फ दिल्ली के पर्सपेक्टिव से, तुम गांव के पर्सपेक्टिव से सोचो. गांव के सरपंच पर्सपेक्टिव में गाँव के लोग पर्सपेक्टिव से ही तो एक, है। हाँ हाँ, दिल्ली में भी गांव है ना. मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के गांव अलग हैं थोड़े. तो अगर तुम यूपी के गांव देखो, तो यूपी के गांव में बहुत सिस्टम है क्लास का, ठीक है, और कास्ट का भी है. तो अगर उस बंदे तक तुमको सरपंच तक पहुंचना है, तो भी तुमको 2-3 लोगों के थ्रू होके जाना पड़ेगा. जैसे मान लो अगर तुमको अभी होम मिनिस्टर तक पहुंचना है, उनसे मिलना है कभी, तो तुमको अपने 3-4 एमपी जानने वालों को फोन करना पड़ेगा कि हमको मिलवाए. तो वही काम सरपंच तक पहुंचने के लिए गांव के बंदों को करना पड़ता है. वही काम किसान को मंडी में अपनी फसल बेचने तक के लिए करना पड़ता है. हर लेवल पे ये अप्रोच वाला सिस्टम जो है कि हम इसको जानते हैं, हम इसके यहाँ से आए हैं, ये सब करना पड़ता है देश में. तब जाके आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम अवेल कर सकते हो. अगर तुमको यकीन नहीं है, तुम एक बार गवर्नमेंट लोन अप्लाई करके देखो. बैंक मैनेजर तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पता लग जाएगा. अगेन एक वो सेकेंड, हाँ बोलो। आई वांट टू जी. से समथिंग हियर. मैंने स्टार्टअप जी. इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई किया है. अग्रीड. तो सी द थिंग इज कि अब उसमें क्या है कि द बैंक मैनेजर, लाइक यू मेंशन,
It is in the hands of the bank manager. हम्म And when it is in the hands of someone and it is हम्म left subjective, हम्म right? So it हम्म becomes the choice of a person, and I think that's हम्म where things go wrong. yep exactly What if the बट bank manager is expecting some kind of money? exactly Radha. नहीं, पर राधिका, वो आपकी जो वो है एप्लीकेशन है, वो किसी बेसिस पे है ना, लाइक कोई मेरिट्स में आपके प्रपोजल पे है कि आपको उसको पैसे दे के आपको मिलेगी। Correct. तो वही देखना है. First, the online application has to be approved. Then we have to go to the bank manager. And to the yep bank manager, we have to propose the whole idea of what we are going to do with the government fund, where we're going to spend the money and everything. but would you So I say want to this is like a see very fair how system transparent it is. is it like transparent and fair you would you call that is it very See, merit based it can fall both ways because objectivity नहीं है. समझ रहे yep हो? Let's say महिला है, for example. Why do people say कि महिला को लोन मिलना आसान है इंडिया में? Right? हम्म क्योंकि ऐसे provisions है, RBI की भी provisions है where you do हम्म provide MSME and other loans more to women क्योंकि उसको हम्म uplift करने के लिए. पर I am हम्म also a woman, मुझे तो कोई लोन नहीं मिल रहा. हम्म So yeah, we have to still figure out how transparent this is, but in my case, not so yep much as yet. Yeah. exactly Yep. सो फंक्शंस तो गवर्नमेंट के लिस्टेड होंगे चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग और क्या बोलते हैं रूल बुक के अकॉर्डिंग और किसी मैनुअल के अकॉर्डिंग बट वो ग्राउंड पे क्या होता है उनका वो उसमें बहुत ही स्टार्क रियलिटी में डिफरेंस है कि भाई क्या असली में हो रहा है जमीन पे और क्या लिखा गया है ऐसे ही आपके जो विकास के लिए अभी आई एम प्रीटी श्योर जो तुम्हारी सड़क जो खुदी हुई है जहाँ पे गाय खड़ी है वो सड़क 3-4 बार फाइलों में बन चुकी होगी और पर जब तुम जाके देखोगे तो वहीं पे खुदी हुई है पर उसका नहीं हो सकता कुछ भी तो यही बात है और बहुत जगह तो ऐसी सड़कें मिल जाएंगी तुमको जो सिर्फ फाइलों में असली में सड़क ही नहीं है पर उनका रिपेयर वर्क उनका मेंटेनेंस सब हो रहा है उसका पैसा जा रहा है अभी कलर साहब एक बार आप सर्च कीजिए एक नए टैब में आई थिंक 2014-15 के टाइम पे ये था आर्टिकल फेक फेक एम्प्लॉयज इन एमसीडी दिल्ली ठीक है यू वुड बी सरप्राइज कि इतने सारे फेक एम्प्लॉयज हैं उनकी हर महीने महीने सैलरी जा रही है वो कहाँ जा रहे हैं तो इनको निकालने का काम ये फेक एम्प्लॉयज किसका काम कर रहे हैं ये देखो 45,000 फेक एम्प्लॉयज इन एमसीडी दिल्ली कब है ये कलर साहब इसका डेट भी बताना इसका डेट है 2009 तो 2009 के टाइम पे एमसीडी में 45,000 फेक एम्प्लॉयज थे तो सोचो 45,000 एम्प्लॉयज की फेक सैलरी जा रही है और अबाउट ये रहा हाँ तो दे आर नोवेयर सो हाँ ऐसे तो बहुत जैसे जो चीजें बिहार का और वेस्ट बंगाल का SIR है, हम्म स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और हम्म समथिंग, तो हम्म इलेक्शन कमीशन ने लाया है वो, तो उसके अंदर so हम्म many names are mentioned those people are no more in the world, नो नो right? Those राधिका are दिस इज deceased. वी आर नॉट कॉलिंग कि ये लोग नहीं है दीज आर जस्ट फेक एम्प्लॉयज जिनके पैसे जा रहे हैं इन द नेम ऑफ सैलरीज एंड उसको कोई खा रहा है समझ रही है ये वो वाला नहीं है कि इसमें ये लोग फेक वोट करना चाह रहे हैं दीज आर सिंपल दिस इज बेसिक तो ये लेवल ऑफ पैसे करप्शन कहाँ जा रहे हैं? वो ही तो पता करना है ना कहाँ जा रहे हैं ये पैसे और कौन इनको मैनेज कर रहा था और कितने सालों तक ये करा लोगों ने और कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा है किसको क्या पता तो ये कीजिए फेक एम्प्लॉयज में आ गया, लेकिन अगेन इसमें पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? पॉलिटिकल पार्टी, तुम एक मेरा मुद्दा इसमें सिंपल सी बात है कि एम पॉलिटिकल पार्टी अच्छा का ठीक है कार्यकर्ता है, एक मिनट बोलने दो। ठीक पॉलिटिकल पार्टी हाँ का हाँ जो हाँ बोलो कार्यकर्ता है उसका काम है हम्म गवर्नमेंट को जो जो हम्म सरकार के, अगर आप सरकार के हित में हो या ऑपोजिशन पार्टी के हित में हम्म हो, उनका मैसेज अक्रॉस करना। हम्म, प्रांतों में जाओ, अपने ठीक गाँव में जाओ, जहां मर्जी जाओ, उनका यही मेनली काम हम्म है। लाइक ज्यादा से ज्यादा हेल्प करा दें कि आपका आपका वोटर आईडी कार्ड कटवा हम्म दें या फिर बनवा दें, जो भी है, इन सब चीजों ठीक में आपको सहूलियत करें। दिस इज लाइक द आई थिंक द हम्म मेन की फंक्शनैलिटीज ऑफ द पार्टी वर्कर्स हम्म टू माय एक्सटेंट। ठीक है ठीक है, कुछ कुछ एंसिलरी ओके वर्क में मे बी दे कैन हेल्प यू, लाइक एज एन एक्सेसरी, हम्म कि भैया ये यहाँ पे चलो आपका काम रुका हम्म हुआ है, मे बी आपको अप्रोच लगा के आपने काम करा दिया, हम्म सरपंच से मिलवा दिया, कुछ करवा हम्म दिया। बट हम्म मेन फंक्शनरी, अगर आपको ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाना है, आधार कार्ड बनाना है, यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट। हम्म गवर्नमेंट का जो मुलाजिम है उससे हम्म आप काम करो, आपको कोई प्रॉपर्टी का काम चेंज कराना है, ये हम्म सारा चीजें का काम सरकार हम्म का है। और मोस्टली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हम्म वो सरकार के लिए काम करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी हम्म के लिए काम नहीं करते हैं। दैट्स द डिफरेंस है। बट वुड यू से वो दे आर सरकार गवर्नमेंट के लिए काम एम्प्लॉइज। करते हैं या पैसे पैसे के लिए काम करते वो हैं अलग चीज है, दैट्स अ करप्शन बेस्ड इशू। हम लोग यहाँ पे तो नुआंस रखें यही कि तो पॉलिटिकल तो पार्टी क्या ये कर रही है तो और क्योंकि यही दूसरी सरकार क्या ब्यूरोक्रेट्स कर को रही है। बोला जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, राइट? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिलेशन ही नहीं है।
अब पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज, पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबल भी नहीं है ठीक पब्लिक है। के लिए, राइट? क्योंकि हमने उनको वोट ही अच्छा। नहीं किया है। हमने जिसको वोट किया है अमंग्स द पार्टी, उसने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है ना। तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम करे ना करे, उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अच्छा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे लिए काम करे, तो वो अभी हमने बड़ी बात एमसीडी है। में मान लो वोट करा दिल्ली का, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता कैसे होता है। तो एमसीडी में जो गवर्नमेंट बनाता है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती है या रैंडम लोग बनाते हैं? या पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। सो तो अब उस पॉलिटिकल पार्टी में मान लो तुमको टिकट चाहिए, उसमें कोई बंदा अभी एमएलए बन गया मान लो एक्स एक्स पार्टी का। अब तुमको नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्शन में वाई पार्टी के कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। हाउ वुड यू सेलेक्ट देम? व्हाट इज द जजमेंट क्राइटेरिया कि किस बेस पे जज करोगे तुम कि इस बंदे को हम टिकट देते हैं वाई वाली पार्टी के, जो एक्स को हरा सके? वो उनका अपना खुद का डिसीजन है, पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है ना। उसमें ये हाँ नहीं, इससे इससे व्हाट गवर्नमेंट और व्हाट डू उसका यू थिंक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी का क्या इसमें रोल है? व्हाट डू यू काला व्हाट साहब ही डू यू दिखाइए। थिंक इट इज बेस्ड ऑन? वो उनकी अपनी अरिथमेटिक है भैया, वहां का क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या डेमोग्राफी है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस में देते हैं किसके पास कितना दबदबा है, कितना पैसा वो खर्च सकता है। दोज आर द थिंग्स दैट दे ट्राई टू लुक फॉर, आई वुड से, ठीक है। बॉल तो पार्क करके। वुड यू नॉट फील कि जो बंदे को टिकट देते हैं वो देखते हैं कि उसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, कितने लोग इसको पसंद करते हैं इसके एरिया में? तो दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड कि वो देखेंगे ना उसके बेसिस में। या तो अगर आपको किसी एक एरिया में अपना दबदबा बनवाना है, सो कॉल्ड, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों की मदद करेंगे या फिर आप अपनी थार गाड़ी में लेके छत पे घूमेंगे गुंडागर्दी भी टिकट लगा करते हैं के? लोग। हाँ। हाँ, मतलब दोनों में गुंडा, अगर आप देखोगे जो टिपिकल जिनको लोग गुंडे भी कहते हैं, वो भी किसी ना किसी सर्टेन सेक्शन की हेल्प तो कर ही रहे हैं किसी ना किसी वे में, आई एम प्रीटी श्योर। तभी लोग उनको मानते हैं। एनीवे, मैं इस हाईलाइट करना चाहता था कि व्हाट इज द रोल ऑफ पार्टी वर्कर व्हेन ही इज वर्किंग इन इंडिया, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, for हम्म। the one who is working for the ruling party and also for the one हम्म। working for the opposition party. So the party working in the Yep। power, जैसे इसमें कोर जाओ, protect the party support base, हम्म। जो आपके हैं, जो उनके ये हम्म। फुट सोल्जर हैं, convert government हम्म। performance into words। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो काम किया है, अपनी स्कीम्स लाए हैं, उनको दिखाए कि आप हम्म। कितनी इफेक्टिव हैं, उनका वो करें, हम्म। मोबिलाइजेशन करें। पीआर मैनेजर है, बेसिक मैनेजमेंट है। आईटी सेल के कैसे जो दिखाएंगे कि इफेक्टिव है स्कीम? आईटी सेल के जैसे उनके लोग यूज करते हैं, वो हम आगे धीरे धीरे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन बुलेट पॉइंट यहाँ पे चल रहा है आउटरीच प्लस मोबिलाइजेशन, विच इज व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग इन द फर्स्ट हम्म। फर्स्ट पेज, कि भैया सरकार का जो काम है उसको आगे बढ़ाएं, बताएं कि सरकार ने कितना अच्छा काम करा है। हम्म। फीडबैक लूप टू द गवर्नमेंट हम्म। कि भैया लोगों की जो वो है असहायता हो रही है या कुछ उनको गलत गड़बड़ है, वो आके उनको वापस बताएं, ताकि गवर्नमेंट के जो हम्म। अधिकारी हैं वो समझे। गवर्नमेंट मतलब सरकार जो चलाने वाले, नॉट बाबू लोग जो नीचे काम एग्जैक्टली। कर रहे हैं। एक्सेस इन हम्म। नेविगेशन, हेल्प पीपल इन कॉमन प्रैक्टिस, जैसे आपने लंगू ये हम्म। हमारे आप बता रहे थे कि किसी आदमी को सरपंच से मिलवा दें या कुछ कर दें। हम्म। इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स, बेसिकली हम्म। लोकल पार्टी में, इफ द पार्टी इज हम्म। इन ऑपोजिशन, हम्म। उनका रोल थोड़ा होता है हम्म। इशू आइडेंटिफिकेशन, एजिटेशन कराना, हम्म। प्रोटेस्ट कराइए अगर कोई हम्म। प्रॉब्लम हो रही है। एक जैसे आपने रेज करा हम्म। था, AQI का जो दबदबा है और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, हम्म। दैट्स दे नीड टू रेज अवेयरनेस हम्म। अराउंड इट। फार्मर्स प्रोटेस्ट, हम्म। ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी थर्ड डन एट पॉइंट। सर्टेन हाँ। पॉलिटिकल लेवल। Accountability and हम्म। oversight support, gather evidence, amplify RTI type information। RTI तो अब खत्म ही हो गया है, एक वे में हम्म। दिखा है। Push media attention, ठीक है, which थर्ड is, पॉइंट। हाँ। हाँ, constituency service still हम्म। happens, helps resident या navigate services and escalate stuck cases, often by publicly pressuring the local administration। तो आपका काम अगर वहां का दिस इज पार्टी वर्कर नहीं कर रहा यस। है, दूसरी पार्टी का, तो अपने पास से करें, तो कार्ड बिल्डिंग आपको करिए। ऑपरेशन वाले के पास जाइए, या वो आपका काम सो करा देंगे। क्लीन वे। तो अगर मैं कहना चाहता या हूँ, एक एक ये सेकंड एक चार सेकंड पॉइंट मैं खत्म इसमें करते हैं, उसके बाद में तू कर। एक मैं बात हाँ, कहना ये चाहता हूँ। चार खत्म होने अच्छा देना, अच्छा उसके बाद वो अच्छा, ओके ओके क्लीन ओके वे ओके। टू थिंक अबाउट इट। पार्टी वर्कर कैन बी ऑर्गेनाइजर, मैसेंजर, हम्म। ब्रोकर, प्रेशर ग्रुप। हम्म। सो चार मेन की हम्म। चारों में हम्म। इनका दबदबा आ रहा है। अब जाके आप बोलिए हम्म। अपना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे जिस भी स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं, अगर आपका उसमें वोटर आईडी कार्ड बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, किसी भी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट बनवाने में अगर आपको इशू आ रहा है गवर्नमेंट से, तो आप अपने ऑपोजिशन पार्टी के पास जाइए। वो लोग भी आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवाने में आपकी मदद करेंगे प्री इलेक्शंस। ये सर्विस जनरली इलेक्शन से पहले ही अवेलेबल होती है क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो भले ही आप उनको वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, पर उनकी सर्विसेज आप अवेल करिए। आप उनको पास चाहिए, उनको बोलिए हम आपको ही वोट करेंगे और अपने काम करवाइए। फिर आप वोट किसी को भी कीजिए। तो ये इंडिया में काम करवाने का एक तरीका है। और इलेक्शन इज लाइक फेस्ट। जो भी आपके काम अटके हुए हैं, आप इलेक्शन से पहले इन लोगों तक पास जाइए और इनको बोलिए हाँ जी हम तो आप ही के साथ हैं, हम आप ही को वोट देंगे, आप हमारा ये काम करवा दीजिए, आप हमारा ये काम करवा दीजिए। तो इसीलिए आई फील कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। इंडिया में इलेक्शन हमेशा होते रहने चाहिए जिसके जरिए लोग अपने काम
अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लेवल पे करवाते रह सकें। यस। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है यहाँ पे, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बारे में क्या आपकी मान्यता है? राधिका जी, आप क्या सोचती हैं, ये होना चाहिए? Yes, before one nation, one election, I want to say कि यूके के कैबिनेट में, पार्लियामेंट में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। तो हम्म शैडो कैबिनेट क्या करती है, जैसे जो ऑपोजिशन पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स है, right? हम्म So let's say a home minister from the government, from the sitting government, will also be there will also be a home minister from the opposition government. हम्म समझ रहे हो? Which is actually हम्म checking कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं. Like you're saying कि हम्म let's say A minister is not doing it from the ruling party, you go to the opposition. So there हम्म it is much more feasible. हमने बहुत सारी हम्म। चीजें यूके से ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पर शैडो कैबिनेट हमने नहीं लेकिन लिया। उनके पास में राधिका हम्म। कितनी और कितनी पॉलिटिकल पावर है? लेकिन a shadow cabinet guy like from the opposition, can they really change anything? no, they can't really change anything, but they are more connected to the public Hmm. in the sense कि उनको वो रोल, उनको वो पोस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो आप सोचो, राइट? जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इंडिया में, या हाँ, सो ही नाउ हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल वेयर पीपल, जैसे हमें लगता है ना राहुल गांधी को लोग अब सुनने लगे हैं। राहुल गांधी को लोग अब इसलिए भी सुनने लगे हैं क्योंकि वो 0 से 1 पे जा चुके हैं। नाउ ही इज बिकम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाय विलिंग द इलेक्शन 2024, राइट? तो पीपल आर कवरिंग हिम मोर, ऑफ कोर्स। तो आई थिंक कुछ तो पावर होनी चाहिए ऑपोजिशन के पास टू डिस्प्ले टू द पब्लिक। तभी एक फेयर ग्राउंड है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या गंदा कर रहे हो और हम क्या कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शैडो कैबिनेट बनाना, आई मीन या यू कैन शो इट बिफोर इलेक्शन कि भाई ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, लाइक बेसिकली वही वाली बातें कर रहे हैं कि हमारे ये लोग होंगे, विच इज काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस ऑफ इंडियन सेटअप ऑफ वे ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि पार्टी चूजेस द प्राइम मिनिस्टर लाइक ओवरऑल। अगर आप पहले ही बता दोगे तो देन इट्स लाइक अगेन यू मेकिंग इट प्रेसिडेंशियल। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक ये जो चिंतन ने बात करी है इसमें आई वुड एग्री विद हिम इन दैट सेंस कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैसेजिंग। पार्टी वर्कर का काम है कि आपका मैसेज अक्रॉस होना चाहिए दूसरी दूसरी लोगों के। मैसेजेस एंड सर्विसेज। सर्विसेज ऑपोजिशन में रह के आपका सर्विसेज बहुत कम कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत काम करा सकते हो, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट। अगर आपका पार्टी पूरी ठप पड़ी हुई है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे बट तुम अकॉर्डिंगली देखो ना, इंडिया में जो पार्टी का सिस्टम है बड़ा हौच पौच है। अभी आप एक्स पार्टी में थे, 10 दिन बाद आप वाई पार्टी में चले गए, तो आपके एक्स पार्टी में भी दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्स पार्टी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रैंडम बंदे हो, ठीक है। और इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री एक्स एंड वाई पार्टी में जाना बहुत ही ईजीली है, कन्वीनियंट भी है। तो आप, आई एम प्रीटी श्योर, लाइक आई कैन बेट माई लेफ्ट किडनी ऑन इट, कि अगर आप एक्स पार्टी वाले से काम कराना चाहते हैं तो आप वाई वाले पार्टी के बंदे के पास भी जाएंगे तो वो 90% तो आपका काम करवा ही देगा किसी ना किसी के थ्रू। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। कोई और छोटे छोटे कामों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा शैडो गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड में कोई लिंक कराना है, आपको अपनी पेंशन चालू करवानी है, आपको अपना राशन कार्ड का कोई ट्रांसफ़र कराना है, आपका नाम गलत हो गया है, कोई भी आपको गवर्नमेंट की स्कीम नहीं मिल पा रही, आपको लोन में कोई फैसिलिटी चाहिए, आपको स्टार्टअप करने के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए, तो ये सब लोग आप गवर्नमेंट के किसी भी लेवल के बंदे से अप्रोच कर सकते हैं तो मेरे को और ये उनसे बताइए, जाके उन्हें बोलिए कि हमारा काम करिए। हाँ। ठीक है काम कराइए, लेकिन मेरे को ये बताना एक बारी हम्म हम्म दिल से सोच के बताना। लेट्स से एक पार्टी हम्म पार्टी बी को 1 करोड़ का लोन चाहिए हम्म। सरकार से स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए। लेट्स से पार्टी वो भी एक, को, ओके। हाँ, एक बंदा, हम्म यू नो, हम्म, राम राम लखन, ठीक। उसको जाना है अपनी राम जी दुकान। को जी। राम लखन है नाम। हम्म हम्म उसको अपनी की वो खोलनी है, पान की दुकान खोलनी है अपने कॉर्नर पे, उसको लोन हम्म चाहिए 10 लाख का सरकार से। हम्म स्टार्टअप इंडिया में जाता है, हम्म वो अपना अप्लाई करता है, हम्म गोलगप्पे की दुकान हम्म लगाएगा वो। तो हम्म वो बताओ कि अगर चलो उसको एक रमेश कुमार नाम का बंदा जो एक्स पार्टी हम्म का मेंबर हो और वो उसको हम्म मदद करता है, भैया चलो हम्म तुम्हारा लोन करा देता है, डू यू थिंक उसको हम्म पैसा मिलेगा फिर? हम्म। उसको कुछ परसेंटेज वो ले लेगा ऑब्वियसली, मदद करने के नाम पे, कैश जिसको वो इंडिया में बोला जाता है कमीशन, ठीक है। वो देने के बाद वो, आई एम प्रीटी श्योर, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी मैनेजर से, किसी ना किसी ब्रांच के थ्रू वो आपका लोन करवा सकता है, अगर आपका वो अच्छा जानने वाला है तो। ठीक है, ये ठीक है। सिचुएशन आप ये देख रहे हैं कि ये जो कमीशन वाली एजेंट हम्म वाली सिचुएशन होती है, बेसिकली ये हम्म। बिकम्स एन एजेंट, ये आपका काम करा रहा है, बैंक लोन दिलवा रहा है। यप आप यप। कभी आप 30,000 ही जाइए,
तो आप वहाँ पे कोई भी आसपास के एमसीडी के दफ्तरों के बाहर खड़िए तो वहाँ पे आपको एजेंट्स मिल जाते हैं, आपके बोलते हैं प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ है तो वो आगे बोलते हैं हम आप करा देंगे, या वकील होता है वो हम बोल करा देंगे देंगे। वो यही बोलते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हुए कि ये लिटरली लाइक जस्ट हायर बट बंदे वो एजेंट वो जो बात इधर है ना उधर के कि काम अगर कर रहे हैं, आपको सोशल वर्क वहां कर रहे तक हैं। 30,000 तक जाना पड़ रहा है, तो 30,000 के बाहर आपको जो बंदा मिल रहा है वो अलग बंदा है। उसको हमें दिल्ली में डी से एक वर्ड होता है वो कहते हैं, वो मैं भी नहीं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, बट वी कॉल हिम द डी वर्ड, ठीक है, लेट्स से द डिलीजेंट मैन हु हेल्प्स पीपल बाय टेकिंग मनी। बट अगर आप घर बैठे कोई काम कराना चाहते हैं तो आप अपने RWA को पकड़िए, आपके RWA में आप मैसेज डालिए, कोई ना कोई पार्टी का बंदा होगा, वो किसी ना किसी को जानता होगा, उसके थ्रू आप जाके ये सब काम करा सकते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपका कुछ भी काम किसी के भी थ्रू नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्शन के टाइम पे जब इलेक्शन आने वाला है, जब इन लोगों को आपसे कुछ चाहिए, अब वो आजकल चाहिए कि कितना चाहिए वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो वाला एक अलग सब्जेक्ट है, पर जनरली ऐसा ही हो देखा गया है कि जब इलेक्शन आता है तो दीज पार्टीज आर इन अ मोर ऑफ अ गिविंग वे, कि हम दे रहे हैं, हाँ बताओ क्या काम कराना है, बताओ आपको क्या समस्या है, तो तब आप इनको पकड़िए, जो आपके काम अटके हुए हैं वो आप करवा सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता इलेक्शन हूँ आपको। 5 साल में एक बार आ रहा है। अगर राम लखन को लोन चाहिए अपना हम्म फूड स्टॉल के लिए, वो 5 साल हम्म वेट नहीं कर सकता। ये वो राधिका, चॉइस कहाँ है इंसान के बट पास? राधिका आप दोनों ने मेरे को वोट नहीं दिया, मैं नेता नहीं हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको वोट दिया है ये सवाल आप उनसे पूछिए। तो जिसको आप वोट दे रहे हैं कि अब जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो ऐसा क्यों हो गया है कि आपको इलेक्शन आने का वेट करना पड़ रहा है, और जो ट्रांसपेरेंसी है, जो फंक्शनिंग है, वो नहीं चल पा रही। कालरा साहब, तो मैं नेता बन मैं सकता हूँ मैं बट वोट नहीं लिया हाई जाएगा। लेवल क्वेश्चन पूछना था। कालरा साहब एक चेक करिए कि हम हाँ। हमारे इंडिया में ऑन हम्म एवरेज एक हम्म एमएलए, एक काउंसलर कितने लोगों को हम्म सपोर्ट करता है? हम्म लाइक यूजुअली ये एमएलए व्हाट डू यू मीन काउंसलर सपोर्ट? काउंसलर एमसीडी का होता है कालरा साहब। लाइक एमएलए अगर हो गया उसका हम्म व्हाट इज हिज परव्यू, हाउ मेनी पीपल इज ही लाइक लुकिंग आफ्टर? देयर टेन टू लाख सेपरेट टेन क्वेश्चन। लाख हाँ वो ये पूछ 10 लेना। लाख ऐसे। या चेक हम्म फर्स्ट पर एमएलए, फिर उसके बाद में काउंसलर जो लोकल लेवल बंदा है, फिर आरडब्ल्यूए को भी देख लेंगे। हम्म हम्म सो ठीक है। तो एक एमएलए ऑन एवरेज इज अबाउट 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख लोगों का हम्म ख्याल रख रहा है। हम्म। म्यूनिसिपल नीचे, हाँ। यप। कॉर्पोरेशन कम 40 है। से 50 हजार पर काउंसलर। ग्राम पंचायत 1000 से दस ग्राम हजार पंचायत। यप ये उसकी वो है, मैनेजमेंट है। यप। ये एमपी एमपी तो दिखा नहीं। एमपी का पूछा नहीं एमपी था। कर लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, एमपी पूछ लीजिए। एमपी तक पहुंचना तो आई फील दिल्ली में थोड़ा फीजिबल है, पर आई फील रेस्ट ऑफ द कंट्री में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एमपी इज लाइक हाई लेवल कंसिडर्ड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके लिए। तो आम बंदे के लिए एमपी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि आई फील एमपी के जो वो है रेजिडेंसेज वो भी दिल्ली में काफ़ी हैं, तो वो भी थोड़ा 15 इजी से होगा। 20 लाख। बढ़िया। आई वुड यप। इमेजिन कि दिल्ली में ज्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिल्ली में ज्यादा है। 7 एमपीज हैं मोस्टली। सो बट दिल्ली की कॉन्टेक्स्ट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, आई थिंक बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। अगर किसी को एक्सेस ऑफ सर्विसेज चाहिए, किसी एक्सेस टू पावर, एक्सेस टू द गवर्नमेंट, जितनी छोटे छोटे स्प्लिट डाउन होते हैं ना, टॉप डाउन, लाइक आप अपने लोकल लेवल तक जब तक पहुंच सकते हो, अप्रोचेबल हो, तभी आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। आई फील टू मी यप। एमएलए, एमपी और जो काउंसिल एमसीडी का है, वो मेरे को लाइक टू मी दे आर सो हाई लेवल कि भैया वो तुम्हें कभी दिखते नहीं हो, जस्ट लाइक इल्यूजन है। आई फील लाइक तुम्हें कभी वो उनकी उनकी दैट वो इज सहायता ही मिलने के लिए उनको अप्रोच लगाने की तक पहुंचते पहुंचते ही आपके जूते घिस जाएं। एंड दैट्स केस फॉर मेनी ऑफ द पीपल इन इंडिया। अग्रीड। इसकी वजह से देखो क्या, इसकी वजह से क्या सिस्टम पैदा हो गया है कि आपको रिश्वत देनी पड़ रही है उन लोगों को जो आपके काम करने के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे। आपको सरकारी कर्मचारी को रिश्वत इसीलिए देनी पड़ रही है ना, क्योंकि आपका जो एमपी है जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे, आपका जो एमएलए है जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे, आपने ऐसे बंदे को वोट दिया है जो आपका वोट दिल्ली में ले गया, पर अब मुंबई में जाके एक्टिंग बॉलीवुड में कर रहा है, तो आप उस तक कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसलिए ऐसे बंदे को वोट दीजिए जो आपके एरिया में रहता हो, आप उसका घर आपको पता हो, आप उसके घर पे जा सकते हो, रात बेरात आपको कोई मदद की जरूरत है तो आप उसी घंटी बजा सकते हो, उसको फ़ोन कर सकते हो, वो आपके घर के फंक्शनों में आए, आपकी शादी में आए, आपका होली समारोह में आए, ये सब में जो आए बंदा उसको वोट दीजिए। ये लेकिन ये भी बहुत प्रिविलेज वाली कॉन्सेप्ट है। वो भी हर किसी को नहीं कर पाएगा। वो मे बी अपनी अपनी हाँ, कम्युनिटी के अग्रीड लोगों अग्रीड। को ही कर रहा होगा। उसका भी हाँ, उसका मे बी दैट जिन इज द लोगों ने केस। उसको सपोर्ट किया उसी को दे रहा होगा।
लेकिन हम कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं अग्रीड। कि भैया उसका काम ये है कि भैया वो जो उसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना, ना कि सिर्फ अपने अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करना। लेकिन आपका क्या मानना है कि बट ये होता दैट, क्या है हाँ, इन रियलिटी? इन रियलिटी तो यही है कि मोस्ट लाइकली लोग अपने मतलब जो ये सारा तुम कहते हो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक में जो लोग टिकट देते हैं वो इसलिए देते हैं कि भाई ये बंदा हमारी कम्युनिटी का है, इस पार्टी को वोट दे देते हैं हम, ठीक है, लोग ऐसे सोच के वोट देते हैं। पार्टी जो कैंडिडेट्स भेजती हैं वो भी ये सोचती हैं कि इस एरिया में इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो इस कम्युनिटी के बंदे को हम टिकट देते हैं, वो जीतेगा, क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी को वोट करेंगे। और फिर आप कम्युनिटी अगर आपकी सेम है तो आप सोचते हो कि भाई क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी का है हम इस तक पहुंच सकते हैं। तो आई फील जो ये अगर आप बियॉन्ड कम्युनिटी देखोगे तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। मान लो आप ईस्ट यूपी में एक मुस्लिम हो और आपको टॉप मोस्ट कम्युनिटी पे जाना है अपना काम कराने, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ना? यू वुड अग्री और नॉट? तो इसलिए आई फील कि रिप्रेजेंटेशन की जो बात आती है और जब आप अपने लोकल लेवल के नेता को चुनते हैं तो आपको अपनी कम्युनिटी की भी देखना चाहिए और देखना चाहिए कौन सा बंदा आप जिस तक पहुंच सकते हो जो आपकी हेल्प कर रहा है। जैसे उसमें लिखा गया था कि ऑपोजिशन पार्टी को लोग किस बेसिस पे जज करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपका जो ऑपोजिशन का जो एमएलए है वो चुनाव हारने के बाद भी अगर आपके साथ मदद कर रहा है, आपकी काम करवा रहा है, तो आप अगली बार उसको वोट करने का सोचिए, गोइंग बियॉन्ड पार्टी लाइंस। भले ही आप किसी पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर भी हो, पर अगर आपका जो उस पार्टी का जो एमएलए जो इसको आप जिताते आ रहे हो सालों से वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार नई पार्टी को वोट देके देखिए, या किसी और पार्टी को वोट देके देखिए, या किसी इंडिपेंडेंट को देके देखिए जो आपके काम करवा पा रहा है, जिस तक आप पहुंच पा रहे हैं। तो आपका जो लाइफ है वो थोड़ी बेटर हो पाएगी। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, एक बात सोचा जाए, अगर आप हाई लेवल पे सोचा हम्म। जाए, एक एमएलए का हम्म। परव्यू में काम होता है भाई अपने एरिया की सड़क बना दे, अपने एरिया की पार्क को मेंटेन कर दे, अपने एरिया में जो कूड़ा खर्चा है कचरा हो रहा है उसको उसको उठवा दे। हम्म। ये रेगुलर चीज, दीज आर हम्म। जस्ट बेसिक हम्म। बेसिक बेसिक थिंग्स। ये आपको लगता नहीं बट कि अब दिल, तुम थोड़ा इसमें इसमें और इसमें तुम और अंदर जाओ, तो ये एमएलए का काम नहीं होना चाहिए ना, ये तो फंक्शन होना चाहिए। ये वही, एमसीडी के जो दैट्स लोग व्हाट हैं आई एम ट्राइंग उनको टू आगे से, झाड़ू लगानी दैट इज चाहिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एमसीडी कि के जो एम्प्लॉय। या या दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भैया आप अगर आप दिल्ली के आप किसी भी नेबरहुड में थोड़े बहुत हम्म। फैंसी नेबरहुड से बाहर हट के हम्म। अगर आप दूसरे नॉर्मल हम्म। नेबरहुड्स के एरियाज में देखोगे, दिल्ली हम्म। के मामले में साइड हम्म। वॉक्स जो होती हैं आधी सी जगह हम्म। जगह में टूटी होती हम्म। है, साइड वॉक कभी हम्म। कहीं होती ही नहीं है, कचरा कूड़ा हम्म। उठता नहीं है, कोई एक रेगुलर ट्रैश हम्म। कलेक्शन सिस्टम नहीं होता है। व्हाई इज दैट हम्म। दैट द तो केस? वाई इज दैट? आई फील दिस इज बिकॉज मेजरली बिकॉज नाम तो सिर्फ वोट तो सिर्फ एक ही नाम पे मिल रहा है ना। मोदी जी को देख के लोग एमएलए में भी दे रहे हैं, अपने एम वो एमसीडी में भी मोदी जी को देख के दे रहे हैं, एमपी में मोदी जी को देख के दे रहे हैं। तो जब कुछ काम का कोई मुद्दा ही नहीं है, चेहरे पे ही वोट देना है, तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी। अगर वो कालरा साहब के पास में वो जो गाय है जो मेरे घर के पास खड़ी है उसकी फोटो है तो वो दिखा दे, तो हम्म। मैं बहुत अच्छा हाईलाइट करना चाहता था हम्म। हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को। हम्म। बट अगर नहीं है तो फिर किसी और बात हम फ्यूचर में दिखा दी जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता था कि प्रीवियसली लास्ट हम्म। ईयर दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले 6-8 महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में इन्होंने रोड वर्क किया था, दिल्ली जल बोर्ड ने। तो हम्म। दिल्ली जल बोर्ड ने रोड हम्म। वर्क करा तो उसने क्या किया, उन्होंने रोड पूरी खोद दी, नई पाइपलाइन लगाते हैं वो हर मानसून आने से पहले हम्म। वो करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं हम्म। वो भी अपनी पाइपलाइन लगाते हैं, वो तोड़ते हैं फिर हम्म। वो बनाते हैं। तो उन्होंने चेपी लगा हम्म। के एक रोड बना दी। वहां पे वो जो रोड होती थी ना, वो हम्म। मैं कितने आई नो 20-30 साल से दैट रोड यूज्ड टू बी अमेजिंग, परफेक्ट, अच्छी क्वालिटी की। हम्म। इन्होंने वो पूरी लोकेलिटी तक आते आते खोदती खोदते खोदते रोड बना दी, एक पूरा पहाड़ बना हम्म। दिया। हम्म। और हम्म। काम हुआ नहीं क्योंकि वहां पे आई थिंक जो वहाँ का हम्म। लोकल एमएलए था या जो था हम्म। वो ठप पड़ा था, लाइक सरकार वहां की दिल्ली वाली हम्म। सरकार के जो मिनिस्टर थे या। सब वो जेल में थे। हम्म। हम्म। फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर। और भी दिल्ली की सरकार में और भी इशू है। दिल्ली की सरकार में एक ये भी इशू था कि आई थिंक 2015 में कोई वो आया था कि दिल्ली के पावर एलजी के पास है कि गवर्नमेंट के पास है। उस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने में 8 साल लगा दिए कि आपके वोट की वैल्यू है कि नहीं, ये डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट को लग गए 8 साल। फिर जब डिसीजन आया कि जो आपका वोट है उसकी वैल्यू है, और दिल्ली की सरकार पे ही पावर है अपने 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 जैसे मान लो अपना जो उसका वो बंदा होता है सेक्रेटरी होता है उसको हटाने की, उसको लगाने की, उसको फायर करने की। क्योंकि अगर मान लो मिनिस्टर कुछ ऑर्डर दे रहा है तो जो उसके नीचे का आईएएस है वही तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएगा ना। वो फाइल मूव करेगा, फाइल जाएगी, फिर वो फाइल को एलजी को भेजेगा, एलजी अप्रूव करेगा। तो दिल्ली इज़ लाइक अ थोड़ा डिफरेंट केस। फिर उसमें जब डिसीजन आया उसके बाद आई डोंट नो एक ऑर्डिनेंस आया था पार्लियामेंट में जिसमें ये पावर दोबारा एलजी को दे दी गई। तो दिल्ली के काम तो स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने रोके भी हैं कि भाई ये काम ना हो पाए, जिससे कि वोट बैंक थोड़ा शिफ्ट होए, लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो कि काम तो हमारे हो नहीं पा रहे।
तो हम उनको वोट दे के देखते हैं कि जो करवा पाए हमारे काम। तो अब तो दिल्ली ने मन बदला है थोड़ा कि मैं हाँ वही इस बात में बताना चाहता, एक साल हो गया है नई सरकार को आए हम्म, हुए दिल्ली में। और हम्म, जितना मेरे को अभी पता है कि वो जो वहाँ का जो एरिया के हम्म, इलाके का जो गड्ढा है और पहाड़ जो खोदा गया है मिट्टी का, वो अभी भी वहीं पे वैसे ही है। हम्म, इनफैक्ट मेरे वो आई पिताजी ने फील मेरे को अभी 4 साल तक ऐसे ही रहेगा। मेरे पिताजी ने नई इन्फॉर्मेशन बताई थी कि वो उन्होंने गड्ढे को और बड़ा हम्म, कर दिया है, क्योंकि दोबारा वो दिल्ली जल बोर्ड वाले आए, फिर से हम्म, वो खोद के चले गए। हम्म, सो yeah। दैट्स द स्टेट। तो अब मैं तुमको आगे का भी बता देता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। अभी वो लोग उस गड्ढे को खोद के भर भी देंगे दोबारा, फिर वो उस पर रोड भी बना देंगे। कच्ची फिर रोड, जो साइड वॉक वाले कच्ची आएंगे, रोड, वो टूटी फूटी हाँ रोड, पत्थर पत्थर से हाँ, भर के बनाएंगे। फिर फिर क्या होगा, वो रोड पे जब बना रहे होंगे तो रोड वाले लोगों को बोलेंगे कि पहले साइड वॉक बना लेते हैं, ठीक है। फिर साइड वॉक वाले आगे साइड वॉक खोद देंगे, फिर वो साइड वॉक बना देंगे, फिर उसके बाद रोड बनेगी। फिर जब रोड बनेगी तो साइड वॉक डैमेज हो जाएगा, फिर दोबारा साइड वॉक बनाएंगे, फिर रोड डैमेज हो जाएगी। ये प्रोसेस तुम्हारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दिस इज लाइक अ मनी मेकिंग मशीन, कि आप रोड और साइड वॉक बना बना के ही इतने पैसे बना सकते हैं इंडिया के अंदर, और वो भी खराब क्वालिटी का काम करके। तो ये एक फैसिलिटी है जो आपको प्राप्त हुई है इंडिया के अंदर, कि खराब क्वालिटी का काम कीजिए, उससे आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट बार बार मिलेंगे, बार बार पैसा रिलीज होगा, बार बार चीज़ें होंगी, और आपको इट्स लाइक अ मनी जनरेटिंग हैन और वट एवर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी टाइप सिचुएशन। डोंट किल इट, कभी रोड ना बने। राधिका जी, आप कुछ सो बोलना या चाहेंगी? दैट, या राधिका इज स्विचिंग ईयरफोन्स अभी। मेरा ये एक मैं ये बता भी, इसका मेरा पॉइंट यही था, हाईलाइट करना चाहता था कि जो सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनका काम जो लोगों के एक्चुअली में होना चाहिए, हित होना चाहिए, वही हम्म, बेसिक चीजों के लिए आपको 10 जगह घुमाते रहते हैं ऑन अ गुड डे। तो ये ऑन अ गुड डे। इसी बात पे आई फील कि केजरीवाल ने एक चीज अच्छी करी कि उसने बेसिक सर्विसेज, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसकी हम लिस्ट निकाल सकते हैं। कालरा साहब कैन बी सर्च कि दिल्ली में कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज को फेसलेस कर दिया गया, कि आपको किसी विंडो पे जाने की, किसी बंदे से मिलने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी बंदा आपके घर पे आएगा, आपको जैसे जेप्टो का डिलीवरी होता है वैसे ही आपका काम करके देगा। तो ये आई फील अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए हर लेवल पे, कि कौन कौन सी सर्विसेज दिल्ली में फेसलेस करी गई थी। और आई फील अब वापस तक वो दोबारा से इन सबको फेसलेस वालों को बंद करके दोबारा से ही वही ऑफिस सिस्टम चालू कर दिया जाएगा, इन द नेम ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, या फिर क्योंकि पैसे खाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। छोटे छोटे कामों के लिए पैसे लोग खाएंगे, फिर वो काम होगा, आप थोड़े धक्के खाएंगे। तो इससे मेरे को लगता है कि एक टास्क वाली फीलिंग भी आती है, कि जो लाइसेंस आपका इजीली बन जाना चाहिए, जब आप उसको धक्के खा के 5-6 महीने में बनवाते हैं तो आपको एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है। तो आई फील सरकार वो आपको देना चाहती है कि आपने कुछ अच्छा करा है। आप सिख आप ह्यूमर। इसलिए मेरे को लगता है बार बार आधार आधार कार्ड भी बार बार बैंक लिंक करवाता रहता है, कि भाई एक बार लिंक कर लेना भाई, कितनी बार लिंक कराएगा? हर 6 महीने बाद कि आधार लिंक करा लो, आधार लिंक करा लो, भाई एक बार कर ले लिंक। इतना कितना लिंक कर रहा है भाई? मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, व्यूअर्स को। अभी आप थोड़ा कंटिन्यू हम्म, करिए इसी बात पे, क्योंकि इसी ये टॉपिक पे ये मेरे पास में कुछ टास्क। कुछ कोई टास्क का माजरा है। मैं आपको हम्म, झूठ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा दिखा चीज दीजिए। सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। हम्म, और अभी ये एनीवे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस जगह में क्या हमारे हमारे हम्म, देश में, हमारे शहरों में, लाइक लाइक दिल्ली इज लाइक यू वुड से इट्स लाइक अ प्रिविलेज सिटी, राइट? नोबडी वुड से कि भाई दिल्ली में कुछ नहीं होना यप। चाहिए, राइट? सो हम्म, आई फील लाइक कि दिल्ली तक ऐसी जगह में जहाँ पे वंस यू गेट अवे फ्रॉम लाइक द मेन एरियाज, वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम लाइक द हम्म, बेसिक प्रोक्योरमेंट ऑफ चीजें। वो नहीं है। यप, और यप। वो क्यों नहीं है? वो हम लोग फिर हम बोलते रहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाला करेगा, या वो वाला बंदा करेगा, या अपोजिशन पार्टी करेगी। ये तो भैया आप अपना, हम्म, यू जस्ट लाइक गेटिंग riddled in chaos and nothing else. हम्म, Not else, nothing else goes on. यही प्रॉब्लम है इसकी। और मैं यहाँ पे, अब मैं खालरा साहब को ये वीडियो भेज रहा हूँ। खालरा साहब ये दिखाइए, और हमारे व्यूअर्स को दिखाइए मेरे बिना। हिसाब से तो यह है कि जब जो लोग वोट दे रहे हैं, जब वो किसी टॉपिक को डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये टॉपिक है हमारे लिए सबसे ज़रूरी, तो वो काम हो ही जाता है। जैसे मान लो तुम अभी 2014 में लोगों ने सोच लिया कि भाई कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस चली गई। लोगों ने सोचा कि भाई हमको मोदी जी की शक्ल हर जगह देखनी है, तो अभी कुछ हो ना हो देश में, तुमको मोदी जी का चेहरा हर चीज़ पे, हर बैग पे, हर कॉर्नर में दिख ही रहा है, ठीक है। फिर दिल्ली में लोगों ने सोचा कि भाई बिजली आनी चाहिए, तो दिल्ली में कुछ हुआ ना हुआ, बिजली भी 24 घंटे हो गई, ठीक है। फिर दिल्ली के लोगों ने वोट करा कि भाई स्कूल और हॉस्पिटल सही होने चाहिए,
तो भले ही कुछ हुआ ना हुआ हो, स्कूल और हॉस्पिटल सही हो गए, ठीक है। फिर लोगों ने वोट करा कि भाई हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो कुछ हुआ हो ना हुआ हो, अब तुमको हर दूसरी तीसरी मूवी पाकिस्तान में हम उसको हरा ही देते हैं, और हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक और ये, और हम स्ट्रॉन्ग मैन इमेज हमारी बन गई है, ऐसा हमको बताया गया। तो यही है कि जो आप डिसाइड कर लेते हैं एज वोटर बेस कि ये काम पे हम वोट करेंगे और ये होना ही चाहिए, तो वो काम तो हो ही जाता है। जैसे लोगों ने सोच लिया कि अब राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, तो भले ही कुछ हुआ हो ना हुआ हो, राम मंदिर तो बन गया। तो ऐसे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक क्यों है हमारा सही होना चाहिए, तो वो सही हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक एरिया के हमारे इलाके की, मैं एक दिल्ली के इलाके की एक जगह वीडियो दिखाना चाहता था, बड़े टाइम से मेरा वीडियो पड़ा था। आप ये देखिए, हम्म। साइड में देखिए या आप, ये हॉस्पिटल के बाहर की जगह रिच है, रिच। हिंदूराव हॉस्पिटल के बाहर में। यप यप। तो हाँ। गवर्नमेंट सर्विसेज आर एक्चुअली फंक्शनिंग रियली वेल, आई वुड इमेजिन। आप देखिए हम्म। एक कि दिल्ली में ना ये भी सिचुएशन है कि एमसीडी और तुम्हारा दिल्ली आप गवर्नमेंट देखिए और ब्यूटीफुल, अब एलजी को भी बना ब्यूटीफुल दिया गया है। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन चल रखी है, हाँ। इतनी ग्रीनरी है। देखिए यहाँ पे, रोके ये रोके, कालरा साहब पॉज करिए, पॉज करिए, पीछे आइए, दिखाइए थोड़ा। ये ये किसकी जिम्मेवारी है? लोगों की जिम्मेवारी है। लोग आके फेंक जाते हैं, किसको आप रिस्पॉन्सिबल करेंगे? राधिका जी, आप क्या कहते हैं? थोड़ा और हाँ, तो पीछे अब इसमें, दिखाइएगा कालरा साहब, हाँ, थोड़ा सा और इसमें पीछे। दो बात बोलेंगे लोग कि एक तो लोग कहेंगे कि इंडिया के लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है, लोग कहीं भी कूड़ा फेंक रहे हैं। बट ये भी तुम देखो कि लोग कूड़ा इसलिए फेंकने में मजबूर हैं क्योंकि कूड़े का कलेक्शन नहीं हो रहा है दिल्ली में। और लोग और वहीं पे इंडिपेंडेंट। सबसे ज्यादा कचरा फेंकते हैं जो पहले ही एक डर्टी जगह है, राइट? जो ये बहुत साफ रोड्स हैं, साफ जगह है, हाँ। वहां कोई कचरा नहीं फेंकता, तो तब हम यप यप। सिविलाइज नहीं हो जाते। पर या बात ये है कि अगर आप रेगुलरली कचरा को उठाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली या इट बिकम्स अ डंप, इट बिकम्स अ ट्रैश कैन। कुछ बट इट कुछ इज लाइक आई कुछ फील कुछ लाइक कुछ कुछ लोग ना, यहाँ पे हमारे जो सर्वर के लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भैया ये ना, इसका कास्टिस्ट एंगल है। मैं इसको एक्चुअली नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। लाइक एक वे में होगा इनहेरेंटली, बट लोग हमेशा कास्ट को पेलते रहते हैं। मैं इसे एक चीज में बताना चाहता हूँ कि एक बेसिक सर्विसेज है ना, अगर आप कभी भी इंडिया में, मैं कभी वॉक करता हूँ ना, किसी स्ट्रीट में ना, गली में एक कॉर्नर पे आपको कूड़ादान नहीं मिलेगा। ट्रैश कलेक्शन हर एक कॉर्नर पे होना चाहिए, एक उसके बिगिनिंग में स्ट्रीट के, एक उसके आगे में, और एक विद इन लाइक सर्टेन डिस्टेंस। इट शुड बी देयर, इट्स नेवर देयर। आप कभी किसी बाहर के किसी देश में बिकॉज इट्स जाएंगे, नॉट आपको एन इशू दिखेगा। ना, हाँ, इट्स नॉट द अब इशू ऑफ इश्यू द नहीं है, पब्लिक ना, वो तो ये अलग बात है। पब्लिक अब का लोग, इशू। अब आपको हाँ। अगर आपको दिखेगा ही नहीं, ये तो फिर वो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ। मैं को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैं ये अपनी बात वो जो फेवरेट गाय है उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ, बट वो हम्म, अभी आ रहा है। अभी कालरा साहब अपना वार्तालाप करिए। हम्म, ये इसको आप हाईलाइट जब करिए कि G20 बेसिक सर्विसेज आर मिसिंग। या गो हेड राधिका। या जब G20 हुआ, G20 की हम्म, समिट हुई आई थिंक 2023 में, और 19 कंट्रीज के हेड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो सारे हम्म, स्ट्रे डॉग्स को, सारी कच्ची बस्ती को, सारे कचरे को हटा दिया गया, छुपा राइट? दिया हम्म। गया, कि उस उसको पार, छुपा दे, छुपा भी पर्दे दिया, से कुछ को छुपा दिया छुपा भी जाता दिया था, हाँ। है, पर्दे से छुपा दिया करेक्ट, जाता है। करेक्ट। तो मतलब आपके पास वो फैसिलिटीज हैं कि आप कुछ कर सकते हो, यू चूज नॉट टू, यू तो probably इंटेंट don't, नहीं है। वो इंटेंट नहीं है, यू डोंट वांट हम्म, योर पब्लिक टू लिव a better life, yeah, which a person is living probably in an Indore or a Chandigarh. हम्म, Like, I was mind blown the first time I went to Chandigarh that am I in India? Like, how clean are हम्म, these rooms? And it's still the case. Chandigarh is a outlier yeah, in that sense, I would say, not the norm. Yeah. So why can't that be a norm? Why can't we go a little ये better अब आप there? स्वच्छ भारत के अंदर आ जाइए या कुछ पे आ जाइए, देन दिस इज हाउ इट गोस। कालरा साहब, ये वीडियो भी दिखाइए। मतलब थोड़ा दिखा दीजिए, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं इस एरिया का। मैं हमारे देशवासी और दिल्ली वासी जो है, हम्म, उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ, हम्म, ये ऐसा क्यों हो रहा है। बट एनीवे, प्रोसेस कर रहा है, दैट्स वियर्ड। कालरा दोबारा दिखाइए, मे भी आपको चल जाए वीडियो। चलो फिर, लेट्स कीप मूविंग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, लाइक हम्म, बेसिक चीजें जो हम लोग हम्म, हमारे मिसिंग है। साइड वॉक होना, हम्म, साइड वॉक शुड बी अ राइट। कि भैया आप, साइड वॉक क्यों नहीं है? लाइक व्हाई इज इट नॉट हम्म, देयर? हम लोग कभी कोई बोलते नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये म्यूजिक हटा दीजिए, आपको मैं वीडियो हम्म, का एक साइड व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये वही हम्म, कालरा साहब प्ले करिए, जो मैं सड़क की बात कर रहा था। देखिए, ये इन्होंने चेपी लगा रखी है। ये दरिया कैसे बनी हुई है, स्विमिंग हम्म, पूल बना हुआ है। लोग क्या करते हैं, फिर हम्म, दूसरी तरह से वो गाड़ी आ रही है तैर तैर के। इट्स, हम्म, दे नेवर फिक्स्ड इट।
दे नेवर इवन बॉट हम्म इट। ये आफ्टर 6 months ऑफ द गवर्नमेंट ने था। आप देखो यार, ये मानसून के हम्म टाइम पे क्या हाल हो रहा था। अभी भी इस हम्म जगह का यही हाल हो रखा है। आगे जाके वो वहां पे हम्म आएगा जो गड्ढा खोद के उसे उन्होंने साफ कर दिया था, बट दिस इज हाउ इट इज। थोड़ा हम्म फास्ट फॉरवर्ड कर ले, आगे बढ़ ले। जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये देख, ये रोड की हालत है। व्हाई आर वी ऐसी ही एक्सेप्टिंग रहेगी दिस? व्हाई आर वी हमेशा से। एक्सेप्टिंग दिस? मतलब मेरे को बताओ ये क्यों है? ये एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है इस जगह की? ये आपको किसी भी जगह में लग रहा है कि एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट हो रही इसलिए है? है कि ये ट्रिपल इंजन की ये इसलिए डेवलपमेंट है है। क्योंकि इसको पॉज कर दीजिए। क्योंकि लोग लोग चाहते हैं जो लोग चाहते हैं, द फीलिंग ऑफ प्राइड, सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो सब तो मिल रहा है ना। आईपीएल में तो तुम जीत ही रहे हो हर साल आईपीएल में इंडिया ही जीतता है। ठीक है, हर साल वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीतता है। तो वो सब जो मेन मेन चीज़ें हैं, बिग बॉस आ रहा है और 10 मिनट डिलीवरी आ रही है। अब रोड कितनी भी खराब हो, डिलीवरी तो 10 मिनट में आ रही है ना। अब वो डिलीवरी वाला बेचारा कैसे आ रहा है गड्ढों में गिर गिर के, उसकी किसी को चिंता नहीं है। तो कोई लेवल ऑफ एम्पैथी नहीं है। देखो, मैं ना ये और बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो है ना, ये अभी AQI का तो फ्लेवर अब खत्म हो गया है। अभी ये मानसून आएगा हम्म 6 महीने में, तो ये रोडों का, सड़कों का हाल ये होने वाला है। और ये दिल्ली है भाई, कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। हम्म सपोजली इंडिया इज yeah, अ सुपर पावर, दैट्स द स्टेट। हम्म अब यही चलता रहेगा, रिपीट रिपीट पे। ठीक है, अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि सॉरी, ये देखो अब ये भी दिल्ली है। ठीक है, पर अब ये काम करने के लिए, तुमको दिल्ली में बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी का इंटेंट और विल दोनों चाहिए। ये एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप डिज़ाइन है जो दिल्ली में बनाया गया है मोती बाग में। अब ये एकदम बाय द बुक है डिज़ाइन। सो या अब ऐसा आपको चाहिए तो आप अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज ढूंढिए अपने एरिया में, उनको वोट कीजिए। मेरा सो यही या मानना है, दैट ये इज द प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जिस तरीके से मोती बाग है, साउथ दिल्ली, राइट, ये सारी चीजें जो होती हम्म है ना, ये साइलोस में होती हैं और हम्म अच्छी जगहों में ही होती है, जहां पे बढ़िया बढ़िया लोग रह रहे हैं, लाइक हम्म भैया जजेस रह रहे हैं, आपके बड़े MLA MP रह हम्म रहे हैं। उन लोगों को कोई हम्म दिक्कत नहीं होती। आप सफदरजंग वगैरह एरिया में चले जाओ, हम्म ट्रैश कलेक्शन होगा। आप हम्म लोधी गार्डन के एरिया में चले जाओ, लाइक यू विल सी लाइक इंडिया इज लाइक इक्वल, दिल्ली इज इक्वल टू लाइक एनी फॉरेन सिटी। इट्स जस्ट द नॉर्मल एरिया जहाँ पे हम हम्म लोग रह रहे होते हैं, वहां की बात कर रहा हूँ। जो एक्चुअल लोग हैं, आम आदमी की जो जगह हैं, वहां पे सर्विसेज नहीं आती हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड द की पॉइंट इज दिस, यही कि हम लोग क्यों इसको एक्सेप्ट हम्म करते रहते हैं। एनीवे, मैं कहता हूँ कि आज की यहाँ की या वार्तालाप को ही समाप्त करना चाहिए। आई विश दिल्ली वुड लुक all हम्म of this like that, sidewalks or bike lanes or wish या we have that kind of future. Will be make a better world, better city. वोट फॉर बेटर पीपल, आई वुड से दैट। राधिका कुछ बोलना चाहती है, लास्ट वर्ड्स? मेरा ईयरफोन, I don't know if you can hear me blurry. It's okay. गुड। या वी It's कैन okay. Cool. So yeah, the point that you made, I think it's fantastic कि साउथ दिल्ली जाओ अगर आप, तो आपको ये सब नहीं दिखेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम को राइज देता है कि जो एक क्लासिस्ट एटीट्यूड है, क्लास डिफरेंस है, राइट। आई हैव लिव्ड फॉर वेरी लॉन्ग इन करोल बाग, लाइक दैट राजेंद्र नगर एरिया। तो आई अंडरस्टैंड कि मतलब वहाँ की रोड्स, वहाँ की फैसिलिटीज बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। तो हाँ, आई फील, सी द थिंग इज, मेरा इतना इनपुट नहीं है इस टॉपिक पे, क्योंकि आई फील ये एंडलेस है एक टॉपिक। हम इस पे सोल्यूशन कैसे लाए इंडिविजुअल लेवल पे, आई वुड लव टू नो दैट, क्योंकि हम सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आई डोंट थिंक वो कुछ कर पा रहे हैं। वो बस हमें सपने दिखा रहे हैं। That's true, and that's the sad और part. और अगर कोई करता भी है तो आई फील उसका इंसेंटिव नहीं है करने का। इंटेंट नहीं है। और आप तो होता क्या है कि जब, इंटेंट हो भी तो भी इंसेंटिव नहीं है ना। तो मेरा अब मेरा ये सब पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि इलेक्शन में आप, जीत अगर रहे आप एक ही पार्टी को, अगर आपका अपना मैच का कैप्टन, फुटबॉलर, कभी ऑपोजिशन में भी डाल दोगे, जब दोनों ही फुटबॉल टीम एक ही टीम के लिए खेल रही हैं, एक ही साइड के लिए खेल रही हैं, तो फिर आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए। लाइक एक, अगर आप एक ही साइड की रोटी रखोगे तो दूसरी साइड की रोटी नहीं पकेगी। एंड दिस इज व्हाई यू विल नॉट गेट ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, जो ये सारे, इज ऑल लाइक अ इल्यूजन एंड अ फैलेसी। It's not leading to better governance and better services to the end user.
That's the final point है. Yeah. चुनिए सरकार, सुनिए, सोच के सुनिए. Anyway, I'd say कि आज की समाप्ति करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को. काफी अच्छी हुई है कॉन्वर्सेशन. हाँ, ऑलमोस्ट an hour and then we finished it on time. I'm really glad. कोई घेमा घेमी नहीं हुई. Thanks to Cooper not being here. We miss you, Cooper. आजा भाई. All right, guys. Thank you very much. Well, listening to Vibes, and that was a good episode. Good discussion. How to improve lives. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. हाँ खुदा करिए और गालियां भी दीजिए. Cheers, guys.